उसका थोड़ा चलेगा बस। डिफरेंट साइज के होते हैं। मैं यहीं से अंधेरा आएगा। महमूद जी जी बात की बात है। ये जो पेशेंट है ये नॉन रिमेटिक फीवर का पेशेंट है। इसको कार्डियक प्रॉब्लम के साथ रिमेटिज्म जो पूरा उसका क्राइटेरिया उसमें एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है जॉइंट पेन है। अभी इसकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और 2D को वगैरह बाकी है पेशेंट का, बट द फिजिशियन है डायग्नोज के भाई ये सफरिंग फ्रॉम रिमेटिज्म, ठीक है। तो रिमेटिज्म में आर्थराइटिस एक कॉम्प्लिकेशन है। वी कांट चेंज दोज वॉल इडियोपैथी, जो वॉल्यूलर उसको हार्ट डिजीज है हम वो तो नहीं चेंज कर सकते, बट सिम्टोमेटिकली रिमेटिज्म में जो चीज़ उसको सफ़र हो रही है लाइक पेन इन आर्थराइटिस, अगर ये सिम्टम हम कप के जरिए या मसाज के जरिए दूर कर सकते हैं तो उसकी लाइफस्टाइल में तो चेंज आएगा। कम से कम वो जो पैथोलॉजी सफ़र कर रहा है वो दवा से या थ्रू ऑपरेशन जा सकता है, बट उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमारे पास कपिंग में, मसाज में, हमाम में या लिफ्ट के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको डिसाइड किया कपिंग के लिए। हमने इसको एक फिटिंग दी थी, ठीक है। मैक्सिमम ये सिंपल अपना कोकोनट ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर लुब्रिकेशन, कि स्किन पर कोई फ्रिक्शन ना हो, उस वजह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ये सिंपल कपिंग इज अ मेथड ऑफ हिमालय मवाद, डाइवर्जन ऑफ स्ट्रिफाइड एंड डिफीट मैटर्स विच इज सिचुएटेड deep in the deep tissue, which we allow it to come to the superficial surface through negative pressure created by the cups. Okay? अब superficial tissue पर आने के बाद we all know superficial से venous drain जो है वो prompt है और easy है as compared to the deep situated tissue. तो ये मवाद फातिदा जो हरकत की कमी की बुनियाद पर वहाँ पर पैदा हुआ है। देखो, एक तो है सिस्टमिक वेस्ट और एक है सेल्यूलर वेस्ट। हमारा हर खलिया जो है हर एक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी जनरेट हो रहा है, क्रेब साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है और सेल्यूलर वेस्ट वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, लाइक क्रिएटिनिन, लाइक लैक्टिक एसिड, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा हर से सांस ले रहे हैं, अगर वहाँ पर मूवमेंट नहीं है, फिर आ गया हरकत, ठीक है ना। अगर वहाँ पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुई है बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी ऑफ रूमेटिज्म, तो वो मूवमेंट अब पेशेंट को जितना फ्रीक्वेंट चलना चाहिए दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहा, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं उसका जो वहाँ पर जमावड़ा हो रहा है और वो हरकत की वजह से रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो हम ये हरकत मकामी पैदा करते हैं कपिंग के लिए। तो वो मवाद फातिदा जो डीप सिचुएटेड है वो सुपरफिशियली आता है और सुपरफिशियल से वेनस रिटर्न के जरिए फिल्टर होता है। दिस इज द साइंटिफिक लॉजिक, और ये चीज़ हम मॉडर्न वालों को बोले तो वो एक्सेप्ट करेंगे इस लॉजिक, ठीक है। टाइम इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कपिंग। टाइम कितना देना चाहिए हमको? 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो क्यों हमने 10 या 15 मिनट डिसाइड किया? बिकॉज एक बार जो ब्लड पंप हो रहा है कार्डियक से वो वापस दोबारा कब पहुंचेगा? 0.8 सेकंड में तो एक कार्डियक साइकिल पूरा हो रहा है, वो पूरा रिदम, बट ये सर्कल पूरा यानी यहाँ टोज में आने के बाद भी रिटर्न ब्लड जो जा रहा है वो कितनी देर में? मिनिमम इट विल टेक 10 to 15 मिनट आफ्टर कंप्लीट फिल्ट्रेशन, रीनर से फिल्टर होने के बाद, ठीक है। 5 से 7 मिनट आइडियल टाइम है। हम 10 से 15 मिनट क्यों दे रहे हैं? हम चाहते हैं कम से कम 3 साइकिल कंप्लीट हो। 3 साइकिल कंप्लीट होने में एक तो ये कि हमने यहाँ पर मवाद जमा किया और वो वीनस रिटर्न से फिल्टर हो रहा है। चाचा आपको कितनी सीटिंग दी हमने? एक बार दी है ना? कितना फर्क पड़ा है आपको? अभी हम रुके नहीं थे, रुकते नहीं थे, पेशेंट हिमसेल्फ इज टॉकिंग। एक ही सीटिंग में दिस इज ज़्यादा था, ये चॉइस कम है, सब फुला हुआ था। वाह वाह, यही है बाबू। सर मैं ये सर को डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ, सर थोड़ा सा जल्दी में चले जाएं फिर मैं सर, ठीक है।
हाँ निगेटिव प्रेशर है ना, फिर उसे रिलीज करना हो तो वैसे। अच्छा सही है, हाथ हटा लो। पता डॉक्टर तकलीफ हो रही है वहाँ, दर्द हो रहा है अभी, और नज़दीक से ले लो। नो नेसेसरी अराउंड द एडजेसेंट साइड ऑफ द। इसका चॉइस कैसे करना है, डिपेंड कहाँ पर करना चाहिए ये सर। इसके अतराफ में सर ये हाँ, जहाँ तकलीफ है ना पॉइंट्स आपको बताएंगे। सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं सर। यस सर। जहाँ मवाद फासिदा जमा होने का है, मैक्सिमम साइड ऑफ टेंडरनेस वहाँ करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ बात करेंगे। साइड ऑफ टेंडरनेस नंबर 1, मैक्सिमम साइड ऑफ टेंडरनेस अगर है तो इससे पता चल रहा है कि भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन है मवाद फासिदा। अभी इसमें एक तो ये मैटर हो गया, जो वेट कपिंग होती है इसमें हम ब्लड रिलीज करते हैं। देयर आर 2 क्लिनिकल स्टडीज, वन इन ईरान एंड अनदर इज इन कोलंबिया। मेरे पास उसके रिसर्च पेपर मौजूद है। ये ब्लड बाकायदा उन लोगों ने बाहर इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया। दे हैव फाउंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेड सेल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेब्रीज, यानी ये मवाद फासिदा वाकई ये गंदा खून है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। एक जो फ्रेश ब्लड होता है नहीं, और एक होता है पुट्रीफाइड होता है जिसको बोलते हैं। जो लगा ना ये नहीं लग पाया, वो सही लगा नहीं, ये सही लगा, वो नहीं लग पाया। वो हो जाएगा सर, लग जाएगा, मिल जाएगा। नहीं पूछ रहा है आप मत बोलिए। देखो ये स्किन कितनी वहाँ पर पुल हो रही है। ये कप में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर लोकल एग्लूटिनेशन होता है, ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। ब्लड एक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पर कुछ स्कार्स डेवलप होते हैं। वो जो मिलेनिन वहाँ पर आ गया, सौदा जमा हो गया। हम बोलते हैं ना अब सौदा किधर है ब्लड में दिखाओ, ये दिखा सकते हैं, सौदा है ये। हाँ वो 3 से 5 दिन के अंदर डिसअपियर है। वेनस रिटर्न है ना के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा। 15 मिनट बाद कहीं भी वेनस ब्लड निकाल के टेस्ट करें, और यहीं पहले का ब्लड टेस्ट करें, यहीं से निकालना, यहीं से आप निकालो ब्लड, टेस्ट करो बायोकेमिकल। उसके बाद इसको लोकली हेमोस्टेट करो, यहाँ पर ब्लड कलेक्ट करो, फिर करो सीधा डिस्क। अच्छा कर लीजिएगा। वो सर नहीं हो गया मेरा पास, हो गया।